आज पूरी दुनिया में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। सभी देशों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब हो चुका है। जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तब कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा स्मॉग और धुंध नज़र आने लगती है और पॉल्यूशन बढ़ने लगता है। साथ ही हमारे भारत देश के कुछ राज्यों में पॉल्यूशन अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है, खासकर उस समय जब किसान अपनी फसल काटकर पराली धान जलाते हैं। इससे हवा की क्वालिटी ख़राब होने लगती है। हवा में जहर तब और अधिक फैलने लगता है जब दिवाली के दौरान लोग पटाखों से इसमें और इजाफा कर देते हैं। दिवाली के बाद घरों के आसपास के वातावरण में प्रदूषण का स्तर बेहद ख़राब हो जाता है। दिवाली की आतिशबाजी का धुआं हमारे फेफड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों पर इसका सीधा असर करता है। यही नहीं, सर्दियों में अक्सर धुंध और प्रदूषण की वजह से हवा जहरीली हो जाती है। ऐसे समय में बच्चों बूढ़ों को ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। सांस लेने में दिक्कत, आँखों में जलन और अस्थमा रोगियों को हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है और मोस्टली सभी लोगों को गले की खराश होती ही है। और जिन लोगों को एलर्जी की समस्या होती है उन्हें इस हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हमारी लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हेल्थ इश्यूज़। जब सांस लेने के लिए शुद्ध हवा ही नहीं बचेगी तो और प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे सोचेंगे। इसलिए आज के समय में लोग शुद्ध हवा के लिए अपने घरों में, ऑफिसेज में, मॉल्स में, शॉप में एयर प्यूरीफायर लगवाते हैं। भारत के बड़े बड़े शहरों में यहाँ ज़्यादातर लोग पॉल्यूशन से बचने के लिए खासकर दिवाली के टाइम में घरों में बंद रहते हैं। इससे उनके घरों में कुछ घंटों बाद ही सफोकेशन बढ़ने लगती है। घर में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, फ़ोन, ऐसी चीज़ों से भी हानिकारक गैसेस, अल्ट्रावायलेट रेज रिलीज़ होती हैं और घर की हवा को सफोकेट बनाती हैं। ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करने का काम करेंगे। ये पौधे हवा में फैले टॉक्सिक जहरीले पदार्थों को नष्ट कर हवा को शुद्ध करते हैं। सभी को इंडोर प्लांट्स जो कि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं लगाने चाहिए। ये सभी प्लांट्स हवा से टॉक्सिक गैसों को भी एब्जॉर्ब करते हैं। साथ ही साथ ये प्लांट्स रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के बजाय ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। आप ऐसे प्लांट्स को आराम से अपने बेडरूम में रख सकते हैं। इस वीडियो में आपको 10 ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो हवा को शुद्ध करते हैं और हवा में मौजूद जहरीली गैसों को एब्जॉर्ब भी करते हैं। इन पौधों को आप अपने बेडरूम में, स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में और किचन में भी रख सकते हैं। ये पौधे घर के अंदर कम रोशनी में आसानी से सरवाइव कर लेते हैं। ये सभी प्लांट्स पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, यानी सदाबहार पौधे जो जल्दी से ख़त्म नहीं होते, यानी नष्ट नहीं होते। ये सालों साल चलते हैं और ये आपके घर में परमानेंटली बने रहेंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को इन प्लांट्स के नाम के साथ साथ इनके बारे में भी बताऊंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। आपके लिए ये जानकारी काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। आइए जानते हैं कौन कौन से ये पौधे हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्लांट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक बेहद ही लोकप्रिय, खूबसूरत और कम दिख वाला इंडोर प्लांट है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मदर इन लॉ ट्रंक, सेंसवेरिया या फिर बाइपस बोस्ट्रिक हैम्प। यह पौधा हवा को साफ करने में माहिर होता है और कम रोशनी, कम पानी में भी आसानी से चल जाता है। यह प्लांट बहुत सारी किस्मों में भी उपलब्ध होता है। इसकी लंबी, सीधी और मोटी पत्तियां जिन पर हरे और पीले रंग की धारियां बनी होती हैं। यह पौधा रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे कमरे की हवा शुद्ध बनी रहती है।
इसे देखभाल की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। यह प्लांट ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में सबसे अच्छा ग्रो करता है, लेकिन यह कम रोशनी में भी बढ़ सकता है। आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि ट्यूबलाइट या लैंप में भी ये ठीक ठाक चलता है, इसलिए आप इसे ऑफिस या कमरे के अंदर रखने के लिए लगा सकते हैं। इस प्लांट को स्मॉल और मीडियम साइज के पॉट में रखा जा सकता है। यह छोटे पॉट में जल्दी जल्दी पल्प्स निकालता है, इसलिए हमेशा छोटे पॉट का ही चयन करना चाहिए। स्नेक प्लांट एक सक्यूलेंट है, यानी इसकी पत्तियों में पहले से ही नमी होती है। हमें इस प्लांट में 2 से 3 हफ्ते में एक बार ही पानी देना चाहिए। सर्दियों में तो 1-2 महीने में ही एक बार पानी देना इनफ रहता है। इस प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। इस प्लांट के लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल ज़रूरी होती है, जिससे मिट्टी में पानी नहीं रुकता है। यह प्लांट एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर का काम करता है। हवा से जहरीले तत्व जैसे बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड या आइलीन, टॉयलिन को हटाता है। ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए बेडरूम में रखने के लिए ये परफेक्ट प्लांट है। ये एसी रूम के लिए परफेक्ट प्लांट है, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी बनाए रखता है। कम रोशनी और कम पानी में भी अच्छे से ग्रो होता है। यह ब्राइट लाइट, मीडियम लाइट और लो लाइट में भी अच्छे से सर्वाइव करता है। यह प्लांट पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज़ करता है। फेंग शुई में इसे गुड लक प्लांट माना जाता है। और बेडरूम में रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इससे हमें बहुत अच्छी नींद आती है। स्नेक प्लांट लिविंग रूम के कॉर्नर या दरवाजे के पास बहुत सुंदर लगता है। ऑफिस में रखने पर तनाव को कम करता है और हवा को शुद्ध करता है। बालकनी में अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो इसे शेडी एरिया में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। कुल मिलाकर ये स्नेक प्लांट ऑक्सीजन देने वाला एक सबसे बेस्ट इंडोर प्लांट है। इस प्लांट को अपने ऑक्सीजन देने प्लांट्स में ज़रूर शामिल करें। तो नेक्स्ट प्लांट है जीजी प्लांट। यह एक बहुत ही लोकप्रिय इंडोर प्लांट है। इसे कम रोशनी, कम पानी और कम देखभाल में भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। यह दिखने में आकर्षक और लंबे समय तक टिकने वाला पौधा है। इसका साइंटिफिक नाम है येमियोकल्कस येमीफोलिया। इसकी मोटी, चमकदार, गहरी हरी पत्तियां होती हैं, जो बहुत सुंदर दिखती हैं। पत्तियों में मोम जैसी परत जैसे वैक्स कोटिंग होती है, जो नमी को बनाए रखती है। यह पौधा कम रोशनी और सूखे को दोनों को सहन कर सकता है। इसकी जड़ों के पास राइजोम्स होते हैं, जो पानी को स्टोर करते हैं, इसलिए इसे बार बार पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ये सबसे अच्छा ग्रो करता है और कम रोशनी वाले कमरों में भी आराम से सरवाइव कर सकता है। डायरेक्ट धूप में रखने से इसकी पत्तियां पीली हो सकती हैं। यह पौधा कम पानी वाला होता है और हर 15 से 20 दिन में एक बार पानी देना चाहिए। इसे पानी तभी दें जब इसकी जो मिट्टी होती है वो पूरी तरह से सूख जाए। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। तो याद रखिए, लेस वाटर इज़ बेटर फॉर जीजी प्लांट। इस प्लांट के लिए अगर आप पानी का ध्यान रखेंगे तो यह प्लांट आपके घरों में सालों साल बना रहेगा। इस प्लांट के लिए हल्की और वेल ड्रेनिंग सॉइल बहुत ज़रूरी होती है। साल में 2-3 बार इसे हल्का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए और सर्दियों में इसे खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस प्लांट को लीफ कटिंग या राइजोम डिवीजन से प्रोपगेट किया जा सकता है। एक पत्ती काटकर मिट्टी या पानी में लगाने से धीरे धीरे नीचे से इसकी नई जड़ें और शोर्स निकल आते हैं। यह जीजी प्लांट
एयर प्योरीफायर का काम करता है, यानी कि हवा से जहरीले तत्व जैसे बेंजीन, टॉयलिन, याइलिन को हटाता है। और यह पौधा कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है। इसे ब्राइट और मीडियम लाइट में रखा जा सकता है। यह प्लांट कम रोशनी में भी बढ़ता है। इसे ऑफिस, बेडरूम या लिविंग रूम में भी रखा जा सकता है। यह प्लांट पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। वास्तु और फेंग शुई के अकॉर्डिंग यह प्रॉस्पेरिटी प्लांट माना जाता है। और यह प्लांट एक अट्रैक्टिव लुक देता है। इसकी चमकदार पत्तियां हर जगह मॉडर्न लुक देती हैं। इस प्लांट को अगर खिड़की के पास रखा जाए तो ये बहुत ही हरा भरा ग्रो करता है। आप इसे ऑफिस टेबल, बेडरूम या ड्राइंग रूम के किसी भी कोने में रख सकते हैं। ये हर जगह रखा हुआ बहुत सुंदर और हरा भरा लगता है। ये कम रोशनी में भी ग्रीन रहता है, इसलिए एसी रूम या बंद जगहों के लिए ये एक परफेक्ट प्लांट है। आप इस प्लांट को भी अपने इंडोर गार्डन में ऑक्सीजन देने वाला सबसे बेस्ट प्लांट अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तीसरा प्लांट है गोल्डन पोथोस। गोल्डन पोथोस प्लांट एक बेहद लोकप्रिय, आसान और आकर्षक इंडोर वाइनिंग प्लांट है, यानी लता के रूप में बढ़ने वाला। इसे आमतौर पर मनी प्लांट भी कहा जाता है। यह पौधा न केवल सुंदर दिखता है बल्कि हवा को शुद्ध करने वाला, एयर प्यूरिफाइंग और सौभाग्य लाने वाला लकी प्लांट भी माना जाता है। यह प्लांट इंडोर रखने पर भी फास्ट ग्रो करता है। इसके अन्य नाम जैसे कि मनी प्लांट, डेविल्स आइवी, हंटर्स रोव, सिल्वर वाइन इत्यादि हैं। एक वाइन के रूप में बढ़ता है, यानी इसे हैंगिंग बास्केट, वॉल ट्रेलर या मॉस्टिक पर चढ़ाया जा सकता है। इसे स्मॉल या मीडियम साइज के पॉट में लगाया जा सकता है। इसे बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही कम देखभाल में तेज़ी से बढ़ने वाला यह पौधा होता है। यह ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में सबसे अच्छा रहता है। यह गोल्डन पोथोस कम रोशनी में भी सर्वाइव करता है। इसकी मिट्टी की बात करें तो जब मिट्टी के ऊपर की 1-2 इंच की परत सूख जाए तभी इसे पानी दें। गर्मियों में 5 से 7 दिन में एक बार और सर्दियों में 15 से 20 दिन के गैप में एक बार पानी देना पर्याप्त रहता है। इस प्लांट को ओवर वाटरिंग से बचाना चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कम पानी बेहतर होता है, ना कि ज़्यादा। इसकी मिट्टी की बात करें तो वेल ड्रेनिंग मिट्टी होनी चाहिए। हर 15-20 दिन में थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट ही दे सकते हैं। सर्दियों में इसे खाद देना बंद कर देना चाहिए। ज़्यादा खाद देने से इसकी पीली जो लीव्स होती हैं पड़ सकती हैं। ज़्यादा खाद देने से पत्तियां पीली हो सकती हैं। गोल्डन पोथोस को पानी या मिट्टी दोनों में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। गोल्डन पोथोस एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है। यह हवा से बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, ज़ाइलिन जैसे टॉक्सिन्स हटाता है। यह प्लांट ह्यूमिडिटी बढ़ाता है, कमरे की जो नमी होती है उसे संतुलित रखता है। कम रोशनी और कम पानी में भी अच्छे से बढ़ता है। यह प्लांट पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। फेंग शुई में इसे गुड लक और प्रॉस्पेरिटी प्लांट माना जाता है। इस प्लांट को आप डेकोरेटिव प्लांट के रूप में दीवारों पर, विंडोज़ पर या हैंगिंग बास्केट में सजाया जा सकता है। यह बहुत ज़्यादा धूप और पानी में रखने से इसे नुकसान होता है। इस प्लांट को लिविंग रूम या ऑफिस में खिड़की के पास या बुक शेल्फ के ऊपर लटकता हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। इसे बेडरूम के अंदर रखने पर ये रूम की जो हवा होती है उसे साफ रखता है। अगर इसे एंट्रेंस या बालकनी में रखा जाए तो यह शुभ और अट्रैक्टिव
लगता है। फेंग शुई के अनुसार मनी प्लांट को घर के दक्षिण पूर्व कोने में रखना धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि गोल्डन पोथोस एक बेहद ही एयर प्यूरीफायर प्लांट का काम करता है। इसे भी हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मैंने आज इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ऑक्सीजन देने वाले 5 बेस्ट इंडोर प्लांट के बारे में जानकारी दी है। बाकी बचे 5 प्लांट के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट का इंतज़ार करना होगा। मैं बाकी बची पूरी जानकारी इसके दूसरे हिस्से में शेयर करूंगी। आप सभी का लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, and if you like my video, please hype this video. Till then, bye bye, stay healthy, stay blessed. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो